अस्सलामुअलैकुम आप सभी को और खुशामदीद टेक न्यूज़ के इस नए एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं आपको देता हूं पाकिस्तान और दुनिया से रिलेटेड डेली टेक न्यूज़। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियोस देख के आता रहता हूं डेली बेसिस के ऊपर। और ऐसे में यार जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कंप्लीट हो जाए 3000 सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर और आ जाए गिव RGB लाइट्स का, जो कि मैंने सोचा हुआ है। तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन लोगों के साथ में जो कि इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। और ऐसे में अपना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता और अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है इलेक्शन से रिलेटेड ही। और अगर आप एक वोटर हैं और जाके वोट के बाद करना चाहते हैं, शॉपिंग या खाना खाना चाहते हैं किसी जगह के ऊपर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है डिफरेंट फूड चेन्स के ऊपर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा 20 से 30% का डिस्काउंट। और सेम ही आपको देखने को मिल जाता है क्लॉथिंग के ब्रांड्स के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है कि पाकिस्तानी मनाते हैं इलेक्शन के दिन के ऊपर भी डिस्काउंट दे के। तो ये अपडेट आता है जी इलेक्शन से रिलेटेड। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार सुजुकी से रिलेटेड। और सुजुकी ने पिछले साल कमाया था 1.89 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट पाकिस्तान के अंदर। और क्यों ना कमाए ये लोग यार, इतनी महंगी गाड़ियां सेल करते हैं पाकिस्तान के अंदर। वैगनआर जैसी गाड़ी जो कि उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर 8-7 लाख की लॉन्च की थी और अब उसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाती है 12 लाख रुपए। तो अच्छी खासी कमाई करते हैं हम जैसे पाकिस्तानियों को लिए लूट के, क्योंकि और कोई कंपनी देखने को नहीं मिलती इस तरह की गाड़ियों वाली। मगर अब 2020 है उसके अंदर आ जाएगा Hyundai 20 लाइन के अंदर, जो कि मैंने आपको लास्ट अपडेट के अंदर आपको बताया था। तो जो सुजुकी के हालात हैं वो आने वाले टाइम के अंदर थोड़े ख़राब हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद लगती है। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार जी एक्सबॉक्स के रिलेटेड। और रिपोर्ट से कहती है एक्सबॉक्स डिज़ाइन कर रहा है अपना एक चीपर वर्जन लाइव स्ट्रीम गेमिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी भी आपको पहले रिपोर्ट देखने को मिल जाती है एक्सबॉक्स से रिलेटेड, जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि एक वो चीप वर्जन लॉन्च करेंगे एक्सबॉक्स का, जहाँ पर जो मेन फोकस किया जाएगा वो किया जाएगा लाइव स्ट्रीम गेम्स का। क्योंकि जो एक्सबॉक्स के ऊपर जो ज़्यादातर जो लोग खेलते हैं वो ज़्यादातर लाइव स्ट्रीम ही करते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे में जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इसके ऊपर फोकस कर रहा है कि वो किस तरह से एक चीप वर्जन निकाले इस एक्सबॉक्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकें इस एक्सबॉक्स को। तो यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। और ऐसे में आपको पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा हाइप देखने को मिली थी बिटकॉइन से रिलेटेड, जहाँ पे जो उसकी प्राइस थी वो पहुँच गई थी $19,000 तक। और ऐसे में जो कंपनी थी जो बनाती थी GPUs वगैरह काफ़ी हाई एंड की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा GPU छापना शुरू कर दिया ताकि बिक जाएंगे उनके GPU काफ़ी ज़्यादा। मगर ऐसे में एकदम से इसका ड्रॉप डाउन हुआ बिटकॉइन का, और ऐसे में जो GPU की जो सेल थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और जो स्टॉक था वो काफ़ी ज़्यादा बच गया। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर जो आपको GPU की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक PC डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी गेमिंग वगैरह के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो GPU अच्छा लेना यार, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस को मिल रहा है ये मार्केट में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार YouTube से रिलेटेड। और YouTube काम कर रहा है अपना एक एक्सप्लोरिंग टैब के ऊपर, जो कि कुछ टाइम के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी YouTube के ऊपर। ये बेसिकली YouTube इस वजह से बना रहा है क्योंकि जो नई वीडियोस होती हैं YouTube के ऊपर वो हमें मोस्टली तौर पे नहीं देखने को मिलती, जो कि रिसेंटली अपलोड की जाती हैं। मेन तौर पे कोई इंसिडेंट वगैरह हो गए हैं किसी चीज़ से रिलेटेड जो कि एकदम से हाइप पकड़ी है, और ऐसे में अगर काफ़ी हमें जल्दी पता लग जाता है, मगर उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो हमें YouTube पे नहीं मिलती। तो इसी वजह से जो एक्सप्लोरिंग टैब है उसके ऊपर काम कर रहा है YouTube, ताकि हम लोग उसके ऊपर जाके सिंपली सर्च करें, जो उस चीज़ से रिलेटेड है वो हमें वीडियो मिल जाए काफ़ी जल्दी। तो ये अपडेट आता है जी YouTube से रिलेटेड। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार सैमसंग के Note 9 से रिलेटेड। और ऐसे में रिपोर्ट से कहती हैं कि आपको जो इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस है वो देखने को मिल सकती है $1200, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा प्राइस बताई जा रही है, क्योंकि बेस मॉडल की इतनी ज़्यादा प्राइस मुझे नहीं लगता सैमसंग रखेगा। और ऐसे में रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि आपको देखने को मिलेगी ये प्राइस। तो अब देखते हैं कि सैमसंग इस Note 9 को किस प्राइस के ऊपर लॉन्च करता है 9 अगस्त को दुनिया की मार्केट में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार
ऑनर से रिलेटेड, और ऑनर से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर जो ऑनर का S7 जो मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर, जिसकी जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाती है 15,000 रुपये। और मोबाइल इतना कोई ख़ास मुझे पर्सनली नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 2 GB की रैम, HD स्क्रीन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, और जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का 6793, जो कि एक काफ़ी एवरेज सा प्रोसेसर है। और ऐसे में आपको मैं नहीं रिकमेंड करता इस मोबाइल फ़ोन को बाय करने का। Xiaomi के यार इतने कमाल के ऑप्शन आते हैं इन प्राइस रेंज के अंदर, जहाँ पे जो Xiaomi का 4A है, Redmi 4 है, आप वो भी बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है। स्नैपड्रैगन का आपको उसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो अब इसके जो कैमरास है इसी वजह से काम कर रहा है मार्केट के अंदर। तो ये अपडेट आता है जी ऑनर से रिलेटेड। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार सैमसंग से रिलेटेड ही, और रिपोर्ट से कहती है कि सैमसंग काम कर रहा है अपने एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो कि होगा एक तरह से गेमिंग मोबाइल फ़ोन, जो कि हमने देखने को मिल जाता है रेजर और शार्प की तरफ से। और ऐसे में जो सैमसंग है वो भी इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, ताकि जो गेमर्स हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो गेमिंग करना पसंद करते हैं उन लोगों को टारगेट कर सके, और अपने जो मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके गेमिंग के अंदर भी। तो अब देखते हैं कि सैमसंग किस तरह का मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है आने वाले टाइम के अंदर, और क्या रखता है प्राइस इस मोबाइल फ़ोन की दुनिया की मार्केट में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार LG से रिलेटेड, और LG का जो V20 मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर आना शुरू हो गया है फाइनली ओरियो का अपडेट, जो कि काफ़ी अरसे के बाद दे रहा है LG ओरियो का अपडेट अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। और ऐसे में बहुत कम लोग हैं दुनिया के अंदर जो कि यूज़ करते हैं LG के इस V20 मोबाइल फ़ोन को। तो अगर आप में से कोई है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग यूज़ करते हैं LG के मोबाइल फ़ोन्स को। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार Xiaomi से रिलेटेड, और रिपोर्ट से कहती हैं कि Xiaomi बना रहा है अपना Poco F1 मोबाइल फ़ोन, जिसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर और काफ़ी कमाल का प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन की तरफ से। और ऐसे में रिपोर्ट से भी कहती हैं कि जो Xiaomi है वो इसे लॉन्च कर सकता है एशियन कंट्रीज़, जिसके अंदर आता है पाकिस्तान और इंडिया, और उसके बाद यूरोप वाली साइड के ऊपर ही फोकस कर रहा है Xiaomi अपने इस मोबाइल फ़ोन को लेके। तो अब देखते हैं कि Xiaomi इस मोबाइल फ़ोन को किस प्राइस के ऊपर लॉन्च करता है दुनिया में, और कब तक आता है मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में। और यार अगर ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में आ जाता है तो धूम एक तरह से मच जाएगी, क्योंकि Xiaomi ने इसके ऊपर फोकस ये किया है, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन की प्राइस है वो आपको काफ़ी सस्ती देखने को मिलेगी। तो 845 हम अगर देखने को मिल जाए 40,000 की प्राइस में, तो क्या ही बात है पाकिस्तान की मार्केट में। और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार गूगल से रिलेटेड, और आपको जो वेबसाइट देखने को मिलती है विदाउट HTTPS के साथ में, अब गूगल उसके साथ शो करेगा नॉट सिक्योर का साइन, जैसा आपको देखने को मिल जाता है अपनी वेबसाइट के URL के साथ में। तो ये अपडेट आता है जी छोटा सा गूगल की तरफ से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार ट्विटर से रिलेटेड, और ट्विटर ने बैन करना शुरू कर दिया उन अकाउंट्स को जिनके अंदर जो अकाउंट के यूज़र है उनकी एज उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती कि वो अकाउंट बना सके ट्विटर के ऊपर। और ऐसे में ट्विटर ने पहले भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स को बैन किया है, और अब ट्विटर ने शुरू कर दिया उन लोगों के अकाउंट को बैन करना जो कि अपनी जो एज है उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते ट्विटर के ऊपर। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार नोकिया से रिलेटेड, और नोकिया से रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको जो नोकिया का जो नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन होगा फ्लैगशिप, उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं 5 कैमरास मोबाइल फ़ोन में। और ऐसे में जो उसकी प्राइस है वो कही जा रही है आपको देखने को मिल सकती है $1000। तो अब देखते हैं कि नोकिया किस कैमरा के साथ इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करता है। 3 कैमरा आपको देखने को मिलते हैं, या 4, या फिर देखने को मिलते हैं 5 कैमरा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा हमें नोकिया से तरफ से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार Xiaomi से रिलेटेड, और Xiaomi ने आज फाइनली लॉन्च कर दिया अपना Mi A2 और Mi A2 Lite दुनिया की मार्केट के अंदर। और प्राइस काफ़ी कमाल की रखी गई है इस मोबाइल फ़ोन को लेके, जो कि आपको देखने को मिल जाती है 25,000 से लेके 35,000 के दरमियान में, जिसके अंदर आपको 2, 4 और 6 GB वाले वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, और जो 3000 mAh की बैटरी है वो हमें देखने को मिल जाती है इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। ड्यूअल कैमरा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो आपको देखने को मिल
जाती है स्टॉक एंड्रॉयड जो कि आता है गूगल की तरफ से। तो ऑल ओवर तो मोबाइल फ़ोन काफ़ी कमाल किस्म के हैं जो कि लॉन्च किए हैं Xiaomi ने। तो अब देखते हैं Xiaomi इसको किस मोबाइल फ़ोन को कब लॉन्च करता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर और क्या प्राइस होती है इस मोबाइल फ़ोन की पाकिस्तान की मार्केट में। तो यार बस यही थे आज के सारे अपडेट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो के दौरान मेरे यार गला बैठ गया क्योंकि डकी भाई के मीटअप के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया था और उस वजह से मेरा गला ख़राब हो चुका और वीडियो बस ऐसे ही बन गई है। तो अगर किसी चीज़ की आप कमी भी महसूस करते हैं वीडियोज़ में तो काइंडली वो बात मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।